गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फाइन आर्ट आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23। आज हम समझेंगे द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23। आज समझेंगे द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी लघु चित्र शैली, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, उदय एवं विकास। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उदय एवं विकास कैसे हुआ, तो शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 15th century in the delineation of miniature painting in the Jain Kalpasutra style was started in Mewar, Udaipur area of Rajasthan. In this painting we find the collaboration of a specific element of local folk art and the great art traditional of Ajanta and Gujarat. The most development form of this art style can be seen in the painting of Palam Bhagwat of 1555 AD, in which the basic art style of Rajasthan has been presented in pure form. Gradually, this style of miniature painting has been followed by other century of Rajasthan. 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली के लघु चित्रों की रचना हुई। इन कला चित्रों में हम स्थानीय लोक कला रूपों, अजंता तथा गुजरात की महान कला परंपराओं के विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। इस कला शैली का सबसे विकसित रूप 1555 ईस्वी के पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है, जिसमें राजस्थान की प्रारंभिक कला शैली को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। धीरे धीरे यही लघु चित्र शैली राजस्थान के अन्य कला केंद्रों द्वारा भी अपना ली गई। यहाँ बने लघु चित्रों में निम्नलिखित विशिष्टताएं देखी जा सकती है। आगे समझेंगे मेवाड़ उदयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन द बिगिनिंग of the 15th century, miniature painting were painted in Mewar area, Rajasthan. Its most development from can be seen in the painting of Palam Bhagwat. There are some other painting based on themes of the painting. Sahibuddin and Manohar, they painted many important create painting based of भक्ति पूर्वक पंचाक्षरोक्त और बाणभेदरोक्त। भक्ति रोक्त पंचाभ्याख्यानुरूपत्र और बंधो बाणभेदरोपत्र इन द राग। इसमें बताया गया है, मेवाड़ उदयपुर सब स्कूल मिनिएचर पेंटिंग में बताया गया है, 15वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ क्षेत्र में लघु चित्रों की रचना हुई। इस शैली का सबसे विकसित रूप पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन तथा मनोहर ने अनेक कामजयी महान चित्रों की रचना की। भक्ति रोपत्र, पंचाख्यानुरूपत्र, बाणभेद रोपत्र तथा रंगों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रण में मेवाड़ी सुगंध विद्वान है। इस शैली के मुख्य विषय पालम भागवत के अलावा भागवत पुराण पर आधारित चित्र, गीत गोविंद, आधार
पूर्व में विचित्र ढोला मारू और रसमंजरी के लघु चित्र मेवाड़ में विकसित कला शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब समझेंगे बूंदी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल was painted in Chunar in the form Ragmala series of painting. The art skill element, but Bundi has a well practiced hand in portrait. सेकेंड में बूंदी लघु चित्र शैली, रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक लघु चित्र चुनार में बने चित्रांकन में मुगल व दक्कनी कला तत्वों के आयोजन में बूंदी कला शैली का कौशल अद्वितीय है, किंतु व्यक्ति चित्रों में भी बूंदी को विशिष्ट प्राप्त है। इस शैली के मुख्य विषय कृष्ण लीला, रसिक प्रिया, राग रागनी, लैला मजनू जैसे आख्यानों पर आधारित चित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, व्यक्ति चित्र, ग्रामीण जीवन के दृश्य बूंदी चित्र शैली के प्रिय विषय है। इस शैली के मुख्य विशेषताएं रंगों का उत्कृष्ट मिश्रण, असाधारण किंतु प्रभावी ढंग, समान रंग, संगठनात्मक एक रूपता, बारीक रेखांकन, वास्तविक व काल्पनिक के बीच अद्भुत समन्वय, प्रतिरोधी तत्वों को असाधारण तालमेल, जीवंत, प्राकृतिक और मन को चत्कारित ढंग से वशीभूत कर लेने की क्षमता बूंदी की शैलीगत विशेषताएं में है। नंबर 3, जोधपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जोधपुर गोट आर्ट ट्रेडिशन इन हेरिटेज फ्रॉम मेवाड़ इन द बिगिनिंग ऑफ द 7th century. It was known for Pali Ragmala painting, pure indigenous delineations is the stylistic कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देश पेंटिंग। थर्ड में समझेंगे जोधपुर लघु चित्र शैली। मेवाड़ की कला परंपरा जोधपुर को विरासत में मिली थी, जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला चित्रों में उद्घाटित हुई। इन चित्रों का शैलीगत विशेषता विशुद्ध देशज चित्रण। इस शैली के मुख्य विषय रामायण के प्रसंग, देवी देवताओं की उपासना संबंधी चित्र व रनिवास जीवन का चित्रण जोधपुर चित्र शैली के विशिष्ट गुण है। सिरोही व नागौर जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं। नागौर व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है, जबकि सिरोही के चित्र विषयों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4 में समझेंगे बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन दिस सब स्कूल देयर इज evidence of element of the Mughal art because the painter of the Mughal court come to Bikaner. The implement costume of Mughal art in the local art. As a result, the new style of painting come into existence. The painting this painter accepted in radiations of Bikaner style of painting and kept their inclination toward the painting of the Hindu myths. Painter Ali Raja, Master Sahibuddin, Ruknuddin, Nuruddin and Murad were the famous painter of this sub school. फोर्थ में बीकानेर चित्र शैली में मुगल कला तत्वों की भरमार है, क्योंकि
बहुत से चितेरे मुगल दरबार को छोड़कर बीकानेर आ गए थे, इसलिए मुगल चित्र शैली के अभ्यस्त इन चितेरों ने बीकानेर चित्र शैली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चित्रों की रचना की। परिणामस्वरूप एक नई शैली अस्तित्व में आई। इस शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा, उस्ताद साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन व मुराद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली के प्रमुख विषय इस शैली के चित्रकारों ने अपना रुझान हिंदू मिथकों व आख्यानों की चित्रित करने की ओर रखा। इस शैली में देवी भागवत, रागमाला, हिंदू त्योहारों, कृष्ण लीला, रामायण एवं क्षेत्रीय व भारतीय साहित्य के नायक नायिकाओं को प्रमुखता से विचित्र किया गया है। शैलीगत विशेषता तकनीकी निष्पादन के अलावा परिपक्व सरणी गठन, लय, गति एवं बारीकी के अलावा हल्के मनभावन रंग बीकानेर के लघु चित्र शैली का विशिष्ट है।